हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9 के जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज मोशन, उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड के बारे में, और साथ ही साथ एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज एंड तक इसको जरूर देखना। और आई होप आपको एंड तक सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करना है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने स्टार्ट करना है स्पीड के बारे में, या डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि स्पीड है क्या आपका। देखिए, स्पीड समझने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने अपने सबसे पहले लेक्चर के अंदर मोशन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर एक किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। लेकिन वो जो बॉडी है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है, वो हमें कैसे पता? तो उसको जानने के लिए हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी वो है हमारी स्पीड। देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पीड है क्या, तो स्पीड है एक्चुअली रेशियो किसका है कि भाई एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितने टाइम के अंदर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके मैं अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे जाके मैं आपको जब वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तब मैं वहां की वहां बताऊंगा। पहले अभी स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, तो देखिए स्पीड जो है, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो मीटर जो है वो यूनिट होता है मेरे डिस्टेंस का, और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका हम जो कई यूनिट्स यूज करते हैं उसमें किलोमीटर पर आर भी हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसे सिस्टम के अंदर क्योंकि ये मीटर पर सेकंड होता है, तो इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर आपका, ठीक है। और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये देखिए 2 तो यहाँ पे कट गया, आपके 2 से और डिवाइड कर लीजिए तो 5/18 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो आपको बस 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ। तो ये कटेगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 5 2 10। तो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो आपको मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, आसानी से आप ये कर सकते हो। इसके अलावा ना हमारे पास एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं दैट इज द एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड का जो इस्तेमाल है ज़्यादातर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए करते हैं। क्या होता है ना कि जैसे मान लो ए बॉडी, ए यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये आपका क्या है, ओरिजिन है सपोज, ठीक है। बॉडी ए पॉइंट से शुरू होती है, पहले वो ए से जाती है बी की तरफ, ठीक है। और इसने आपका मान लीजिए 5 मीटर जो कवर किया 5 सेकंड के अंदर, तो ये है t=0 और ये t= मान लेते हैं मेरे पास कितना है यहाँ पे 5 सेकंड्स मान लेते हैं। उसके बाद बी से यहाँ पे सी तक पहुँचता है। अब इसका डिस्टेंस अलग है। अगर इसका डिस्टेंस अलग है तो ये कितना हो गया, मान लेते 10 मीटर है, और ये टी आपका भी 5 सेकंड का है। तो अगर मैं यहाँ ए से बी के बीच में अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 5, टाइम कितना है 5, तो स्पीड जो है फ्रॉम ए टू बी वो हो जाएगा आपके पास दैट इज 5/5, आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं बी टू सी की बात करूंगा, स्पीड फ्रॉम बी टू सी की बात करूंगा मैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा 10 मीटर डिवाइड बाय ये आपका 10 आएगा, तो 10 - 5 कितना होगा 5, तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि ये बॉडी एक ही स्पीड से आपकी मूव नहीं कर रही, तो ऑन एन एवरेज ये कितना मूव कर रही है उसको फाइंड करने के लिए हम अपने एवरेज स्पीड का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका जो मतलब कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है आपने, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने, कितना है आपका, और टोटल टाइम कितना है आपका, ठीक है, जितने भी उसने ट्रैवल किया है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कर दीजिए, आपको आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। यूनिट इसका ऐसा अभी भी वही है, मीटर पर सेकेंड।
अब जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ अगर मैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5 ये किया प्लस 10 ये किया, टोटल कितना हो गया 15। और नीचे जो टाइमिंग है 0 से 5, टोटल नीचे टाइमिंग, टोटल टाइमिंग कितनी है 10 सेकेंड्स की है सिर्फ, तो यहाँ 10 लगा दिया, आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑन एन एवरेज वो ये वाला जो मतलब जो क्या कहते हैं इसका, ऑन एन एवरेज वो इस स्पीड से आपका मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि यार हमें ये तो जान लिया है कि मेरे पास क्या कहते हैं उसको, एवरेज स्पीड क्या है कि मेरे पास, अच्छा कोई कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वही है जो यूनिफॉर्म मोशन का होता है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, मतलब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आपकी मूव कर रही है, तो वो आपने इसका आंसर देना है। अच्छा, इसके अलावा जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं अपनी स्पीड को कैलकुलेट करता हूं वो होता है आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर। ठीक है, जो आपको आपके गाड़ी जब आप चलाते हो गाड़ी में सुई नहीं आपकी इस तरह जाके स्पीड बताती है, वो स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर की हेल्प से आप अपने स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, वो था हमारा ओडोमीटर, याद है आपको, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है, और स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है यार, बस इतना ही है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। चलो जल्दी से हम वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ पहुंचते हैं, बहुत सिंपल है। तो कहता है कि स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 सेकंड्स। तो कहता है कि मुझे स्पीड कैलकुलेट करो, लेकिन कहा उसने कि सेंटीमीटर पर सेकंड में आपने मुझे कैलकुलेट करके इसको देना है। कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा इसके अंदर, कि पहले तो डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, एक किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 लगा दिया, तो मतलब 10, उसके बाद 1 2 3 4 5 5, तो 5 ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो मतलब 3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ये मैंने कन्वर्जन रेट डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आपको टाइम, भाई साहब टाइम जो है 5 मिनट का दिया हुआ है, तो 5 मिनट का मतलब हो गया 5 मिनट है ये आपका। तो 5 इंटू 60 कर दूंगा क्योंकि इसने सेकंड में मांगा है मुझे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 300 सेकंड्स आपको मिल जाएगा। तो जो स्पीड है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा 3, 5 जीरोज है, 1 2 3 4 5, और नीचे आपके पास 2 जीरोज हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये कट के यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो ऊपर क्या था बेटा सेंटीमीटर, नीचे सेकंड था, जिसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि यार मीटर पर सेकंड में बता तेरा क्या आंसर होगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकंड में क्या करूंगा कि पहले मुझे डिस्टेंस जो है वो मीटर में चाहिए। तो 3 किलोमीटर जो है इसको लिख दूंगा मैं 3 इंटू 1000 ऑफ मीटर, तो ये आ गया 3000 मीटर हो गया आपके पास। उसके बाद उसने कहा टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में टाइम करने का मतलब हुआ 5 मिनट है, तो दैट विल बी 300 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। बस जी स्पीड कैलकुलेट करना है, तो स्पीड होगा आपका 3000, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, तो ये आ गया 300, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, 300 से कटेगा तो ये आपका 10 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था, इजी है, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। अच्छा, फिर आता है सी पार्ट, और सी में कहते हैं किलोमीटर पर आर में बताओ बेटा क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है, और टाइम 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 जो है वो आपका आर में है, ये 5 मिनट है। मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो इस बार मेरे को 5/60 करना पड़ेगा, तभी ये आर होगा, तो ये 1/12 ऑफ आर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे चाहिए स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, टाइम है 1/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा,
तो 36 किलोमीटर पर आवर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। कितना ज़्यादा आसान है ना, कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाते जाएंगे और हमारा आंसर हमें मिलता जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफाइन प्रॉब्लम नंबर 2 की। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है, अ ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वेयर एज अनदर जो ट्रेन बी है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 4 आवर। तो कौन सी ट्रेन फास्ट है? देखो यार, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही फास्ट है, बात खत्म है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले करेंगे फॉर ट्रेन ए। ट्रेन ए के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेन ए के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर, जो आर है वो है 3 आर। अगर किसी के मन में आता है कि सर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि दोनों ही किलोमीटर और आर में है, किलोमीटर और आर में है, और सेम यूनिट होना चाहिए जब आप स्पीड कंपैरिजन कर रहे हो। तो ए का भी किलोमीटर पर आर में आएगा, बी का भी किलोमीटर पर आर में आएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या था आपका, दिस इज योर टाइम बेसिकली, जो आर में दिया हुआ है। तो स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 120 डिवाइड बाय 3, ऊपर किलोमीटर है नीचे आर है, तो आपका जो आंसर है वो 40 किलोमीटर पर आर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं फॉर ट्रेन बी की। ट्रेन बी में जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 180 किलोमीटर, और जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 4 आवर्स का। स्पीड आपको पता है यार, डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस है 180, टाइम आपका है 4 आवर। ठीक है, तो बस आपने सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये चलेगा 4 चौके 16, 20, 5, 5, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियस आप देख सकते हो जो बी है इट इज ट्रेवलिंग फास्टर देन ए, तो ये इसका आंसर है। डन। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास आता है बेटा द थर्ड पार्ट। कहते हैं अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं कि पहले जो 30 किलोमीटर है, पहला जो 30 किलोमीटर है, किलोमीटर जो है वो ये 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है, और बाकी के जो 30 किलोमीटर्स है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। इसने मांगा है मुझसे एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है 30 + 30 करूंगा 60 का, बट टाइम नहीं मुझे पता। तो फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विल बी इक्वल टू, अब बात सुनो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड में यहां पे लगाऊंगा। तो डिस्टेंस जो है वो है 30 का, स्पीड है 40 का, और ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर में है, तो इसका मतलब है 3/4 ऑफ आर। ये आपका पहला टाइम आ गया, इसको T1 ले लेता हूं मैं। फॉर सेकेंड हाफ T2 इज इक्वल टू D बाई स्पीड, डिस्टेंस है 30, स्पीड है 20 का, सॉल्व करेंगे तो 3/2 आर आपको यहां पे मिल जाता है। टोटल टाइम T1 + T2, 3/4 + 3/2, एलसीएम आप लेंगे 4 का, 3 + 6, 9/4 आर आपको यहां पे मिल जाएगा। तो मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास, 30 + 30, और टोटल टाइम कितना है बेटा 9/4 का। तो आपने बस इसको बेटा क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो 60 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 9 आएगा, तो 26.6 किलोमीटर पर आवर
आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो बहुत सिंपल है, आपने सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अगर टाइम ना दिया हो तो इस तरीके से आप निकालिए। कभी कभार क्या होता है, टाइम और स्पीड दिया होता है, डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लो, वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान से आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है कि ऑन 120 मीटर ट्रैक, टोटल आपको जो ट्रैक दिया हुआ है वो 120 मीटर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले बना लेता हूँ इसको। डायग्राम बनाने से ना एक्चुअली हमारे काफ़ी जो आंसर्स हैं वो इजी हो जाते हैं। टोटल है 120 किलोमीटर का ट्रैक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर्स, तो पहला 30 किलोमीटर, और उसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है। ठीक है जी। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स सो दैट द एवरेज इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है हाउ फास्ट, समझ रहा हूं मैं। तो मतलब ये है कि बाकी 90 किलोमीटर्स वो किस स्पीड से चले, ताकि ऑन एन एवरेज जब स्पीड को निकाली जाए तो आंसर आए 60 किलोमीटर पर आवर। पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करता हूं ना, अगर मुझे ये पता लग जाए कि यार ये जो 90 किलोमीटर है कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो मैं स्पीड 2 मिनट में कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें जो एवरेज स्पीड दी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है 120 किलोमीटर का। मानते हो, ये तो मानते हो यार 120 किलोमीटर का है। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन विल बी, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया मैंने, टोटल डिस्टेंस तो 120 है, एवरेज स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो कट करके आंसर 2 आवर आपको मिल जाएगा। तो मतलब टोटल जो टाइम आपको यहां मिल रहा है वो 2 घंटे में पूरा ट्रैवल कर रहा है। अब मैं काम करता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि पहला 30 किलोमीटर में कितना टाइम ट्रैवल लग रहा है। ठीक है, टाइम टू ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाऊंगा मैं यहां पे। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर का, तो 1 आवर आ गया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम है ये 1 आवर का है, तो बाकी जो है टाइमिंग 1 आवर का रहेगा ना। ठीक है ना, टाइम फॉर 90 किलोमीटर विल बी 2 - 1, 2 टोटल था उसमें से 1 माइनस कर दिया, 1 आवर। देयरफॉर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर पर आवर का, और टाइम 1 घंटे का था। देयरफॉर 1 घंटे का टाइम है, ये देखो ना, अब यहाँ पे टाइम निकाल लिया ना मैंने कि 1 घंटे में ये ट्रैवल करता है 90 किलोमीटर। तो ये कितना आ गया बेटा, इसको माइनस करेंगे तो मतलब मैंने नहीं सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो लीजिए, ये आपकी वो स्पीड है जिससे ऑन एन एवरेज आपका आंसर आ जाएगा। इजी है ना यार, आराम से किया हमने, कोई दिक्कत नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप करके आंसर हमारा बन गया किस तरह से करना था। ठीक है, ओके। फिर अब हमने करना है प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम नंबर 5 में ये कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर इतना टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम, अभी देखो यहाँ पर इन्होंने वही वाला पार्ट किया कि इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर उन्होंने हमें यहाँ पे दैट इज टाइम दिया है कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा मेरे को। जैसे कि मैं पहले बना देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए ये। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि 60 किलोमीटर पर आवर ये मूव करेगा
0.52 आर के अंदर। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो 0.24 आर में कवर करता है, स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है। और जो नेक्स्ट है, नहीं 30 किलोमीटर पे है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है और ये 24 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो 70 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा है और ये जो टाइम है वो 0.71 आवर का है। तो 3 केसेस हैं, केस 1 2 3 करके मैं इसको करता हूँ मैं। जैसे कि मैं केस 1 की बात करता हूँ, तो केस 1 में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आपका, है ना, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। नाउ स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, टाइम उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। तो स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 0.52 आवर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 31.2 किलोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 में डिस्टेंस फिर से पता करेंगे। अब बोलेंगे डिस्टेंस क्यों पता कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, इस चक्कर में कर रहा हूँ मैं। देखिए तो ये आ जाएगा आपके पास स्पीड इंटू टाइम, फिर से नहीं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो मुझे पता है, इन तीनों को प्लस कर दूंगा मैं, बट टोटल डिस्टेंस नहीं पता था, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर की, 0.24 आवर टाइम है, आर से आर कैंसिल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7.2 किलोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस नंबर केस 3 कर देता हूँ। अब मैं अगर डिस्टेंस के साथ चलूँ तो अगेन स्पीड इनटू टाइम होता है बेटा आपका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.71 आवर का। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे आपका 49.7 किलोमीटर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बेटा हमने अपनी जो डिस्टेंसेस हैं वो यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें एवरेज स्पीड पता करनी है, तो वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, ठीक है। इन तीनों को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। और टोटल टाइम की बात करूँ तो 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, इन सबको मैंने प्लस कर दिया। तो ऊपर आ जाएगा 88.1 और नीचे आता है 1.47। सॉल्व करेंगे तो 59.9 किलोमीटर पर आवर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो एग्जांपल है ये 8.1 एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का है, पेज है 101। तो वहाँ पे ये किया हुआ बहुत सिंपल है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। इतने टफ वाले न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दी, तो ये क्या चीज़ है। देखिए कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 16 प्लस 16। टोटल टाइम कितना है, 4 प्लस 2, 32 ओवर 6 आपके पास आ जाएगा। तो 5.33 हाँ मीटर पर सेकंड इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सो आई होप आपको ये जितना भी मैंने पार्ट आज बताया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पीड के बारे में जाना, एवरेज स्पीड के बारे में जाना और उसके रिलेटेड काफ़ी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन सारे आपने कवर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।